हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्वास्थ्य और जीवन में। फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे अनजाने टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और कुछ लोग जानते भी तो हैं लेकिन उसका परहेज नहीं करते हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या टाइफाइड होने के बाद क्या वो एक से दूसरे इंसान को फैलता है। मतलब अगर घर में किसी को टाइफाइड हुआ है तो क्या घर में किसी और सदस्य को भी टाइफाइड हो सकता है। अगर इस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि टाइफाइड एक दूसरे से फैलता है या नहीं। जी हाँ, टाइफाइड अगर आपके घर में किसी को है तो दूसरे भी सदस्य को हो सकता है, यह संभव है। लेकिन कैसे? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कैसे फैलता है टाइफाइड। आपको पता होगा कि टाइफाइड में जब हम पोटी करते हैं या हमें जब दस्त होती है या जो भी होता है, जब हम टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट के रास्ते वो बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं। मतलब कि टॉयलेट के रास्ते ही साल्मोनेला बैक्टीरियम बाहर निकलता है और जिसकी वजह से वो वॉशरूम में फैलता है। और जब घर का दूसरा सदस्य वॉशरूम में जाता है टॉयलेट के लिए तो वो उसे होने के चांसेस होते हैं। कैसे? क्योंकि जब भी वो वॉशरूम में फैलते हैं, मतलब टॉयलेट में फैलता है, उसकी वजह से किसी के भी टच में आ सकता है वो बैक्टीरिया। तो इसलिए सबसे जरूरी बात, अगर आपके घर में किसी को भी टाइफाइड होता है तो उसका वॉशरूम या तो अलग यूज करिए वो, जिसमें और दूसरा सदस्य ना जाए। और हो सकता है कि घर में एक ही टॉयलेट या वॉशरूम हो तो जिस इंसान को टाइफाइड हुआ है उस इंसान को टॉयलेट जाने के बाद उस वॉशरूम को डिसइंफेक्टेंट किया जाना चाहिए। चाहे वो फिनाइल वगैरह से हो या हार्पिक वगैरह से हो, वॉशरूम पूरा क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और थोड़ा डिसइंफेक्टेंट अपने वॉशरूम में छिड़काव होना चाहिए जिससे घर के दूसरे सदस्यों को ना फैले। दूसरा ये होता है कि जब हमें टाइफाइड होता है तो लोग कहते हैं कि मतलब जूस पियो, फल खाओ और मतलब ऐसी चीजें खाओ जो आपको शरीर के लिए हेल्दी होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपको टाइफाइड होता है तो 3 चीजों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। सबसे पहला होता है कि आपको पानी कभी भी ठंडा या नॉर्मल पानी नहीं पीना है, आपको पानी उबाल कर ही पीना है, चाहे वो आरओ का ही पानी क्यों ना हो। आपको उस पानी को उबाल के रखना है, ठंडा हो जाए उसके बाद आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी पीना है। दूसरा होता है कि आपको लिक्विड, मतलब जो आप जूस पीते हैं, जूस की बजाय आप फल खाना ज्यादा प्रेफर कीजिए। फल को अच्छे से वॉश करिए और उसके बाद आप सेब, संतरा, अनार जो भी खाना चाहें आप उसे खाइए। उससे आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी, विटामिन, मिनरल्स बहुत सारे मिलते हैं। तीसरा होता है कि जब अगर आपके घर में किसी को टाइफाइड हुआ है तो आप 3 चीजों का ख्याल रखिएगा। पहला, ऐसी चीजें खाइएगा जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, मतलब आपके शरीर को ज्यादा वर्क ना करना पड़े उसे बचाने के लिए। जैसे दलिया खा सकते हैं आप, दलिया के साथ साथ आप दाल पी सकते हैं। दाल पीने के बाद आप नारियल पानी पी लीजिए या दाल में रोटी भिगा के खा सकते हैं। मतलब ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 रोटी खाइए। दिन में 4 बार 5 बार खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, जिससे आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा मतलब हार्डवर्क ना करना पड़े। तो आज के बाद जब भी आपके घर में किसी को भी टाइफाइड होता है तो आप 2 चीजों का ख्याल रखिएगा। आप जिस भी इंसान को हुआ है टाइफाइड वो वॉशरूम यूज करने के बाद दूसरा इंसान वो वॉशरूम को यूज ना करे, और अगर करता है तो उसे डिसइंफेक्टेंट करके ही यूज करना चाहिए, नहीं तो आपके घर में किसी और दूसरे सदस्य को भी टाइफाइड